आज किसान दिवस में चित्रकूट में आप लोगों ने जो मीटिंग की उसमें क्या रहा, क्या आप लोगों ने रखा? बलराम तिवारी, मंडल अध्यक्ष, चित्रकूट धाम मंडल बांदा, भारतीय किसान यूनियन राजनीति। आज जनपद चित्रकूट में विकास भवन के सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर के और वहां पर जनपद के तमाम विभाग से आए हुए अधिकारी और सीडीओ के माध्यम से हम लोगों ने अपने बात को रखा। जैसे यहाँ पर धान की एक समस्या थी कि जो धान खरीद चल रही है, जिसमें पल्लेदारी के नाम पर जो किसानों को लूटा जा रहा था, जो 20 रुपए किसान को कुल दे हैं और यहाँ पर लोडिंग तक का पैसा किसानों से लिया गया है। इस मुद्दे को उठाया गया, आश्वासन मिला कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर अन्ना प्रथा का मुद्दा था कि अन्ना प्रथा से जो संबंधित कई गाँव की समस्याएं हैं कि जहाँ पर गौशालाएं बनी हुई हैं, गायें अन्ना घूम रही हैं, वहाँ पर फसलें नष्ट हो रही हैं, कैसे उनका निस्तारण हो। बंदरों की समस्या है, बंदर कैसे वहाँ पर हटे क्योंकि फसलें नष्ट हो रही हैं। और जो बनरोज है, जो ये सिस्टम है, तो बनरोज को भी मारने का परमिशन विभाग के द्वारा मिलता है। ये जानकारी आज उपलब्ध हो पाई है, तो जो किसान वहाँ पर पीड़ित हैं वो परमिशन लेकर के उसका काम करेंगे। और एक सबसे विकराल समस्या है बिजली विभाग की कि जो इस समय सिंचाई का महत्वपूर्ण समय चल रहा है, जो हमारा पलेवा के लिए हो करके गेहूं लगाया गया है और उसके लिए पहल सिंचाई है या कहीं दूसरी सिंचाई है, उसके लिए लो वोल्टेज का इतना सामना करना पड़ रहा है कि 24 घंटे में केवल 6-6, 8-8 घंटे बिजली मिल पा रही है। जितने खेत में हम पानी दे रहे हैं, दोबारा फिर उतने सींचा जा रहा है, मतलब फसलें नष्ट हो रही हैं बिजली विभाग के कारण। ये बिजली विभाग का एक बहुत अहम मुद्दा था हमारा। और दूसरी समस्या थी बिजली विभाग की कि जो हमारे किसानों ने जो अपने निजी ट्यूबवेल करवाए हैं, उन्होंने पूरा पैसा जमा किया है, ट्रांसफार्मर का, तार का, खंभे का, पूरे सामान का। और हर किसान को इस जनपद में 2 साल से लगभग 3 साल से हजारों किसानों ने जो कनेक्शन लिए हैं, तो 6,000 से 8,000 तक का उनको सामान दिया नहीं गया और उन किसानों का 6 से 8,000 का जो कनेक्शन धारक है उनका शोषण किया गया है। अब यहाँ पर आश्वासन ये मिला एक्सीएन का कि उसे की एप्लीकेशन दीजिए ताकि हम उसका समाधान करवा सकें, क्योंकि उसको बिल में उसका परिवर्तन कराएंगे, जबकि ऐसा नियम नहीं है। पूरे हम कहते हैं मंडल में या बुंदेलखंड में आज तक एक भी कोई एक्सीएन किसी भी किसान का बिल में परिवर्तन नहीं करवाया, केवल झूठा आश्वासन दे करके विषय को गुमराह करने का काम किया गया है। तो इस झूठे आश्वासन को लेकर के आप क्या करना चाहेंगे? उसी में क्योंकि हम लोगों ने कहा है और इसके बाद हम लोग उसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा। अगर हमारे किसानों का सामान का पैसा दिया जा रहा है या सामान दिया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं देंगे तो उसके लिए आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। अगर एक तरफ देखा जाए, आपने अन्ना प्रथा की जो बात की, गौवंशों की बात की, उसमें ये आता है कि अधिकारी के पास जब अधिकतर एप्लीकेशन लेके जाया जाता है तो अधिकारी सिर्फ इतना कहता है कि वो जो गौवंश है वो आपके हैं और आप अपने गौवंश अगर बांध लें तो कोई अन्ना प्रथा, कोई फसल खराब नहीं होगी। इसके लिए हम आपसे अगर थोड़ा सा और बैक में चले जाएं तो आज से 7-8 साल पहले से हम लोग इस विषय को उठा रहे हैं। तो उस समय ये आया कि इसके लिए कोई एक्ट नहीं बना हुआ, तो उस समय हम हाई कोर्ट जा कर के वहाँ से एक्ट की किताब भी लेकर के आए। जो वहाँ पर एक्ट है, कैटल पास एक्ट धारा 57 के अंतर्गत IPC की धारा है, उसके अंतर्गत जो भी पशुपालक होगा, जिसका भी जानवर है, उसके खिलाफ FIR करने का प्राविधान है। उसको हमने कमिश्नर को और DM को बांदा में उपलब्ध करवाया था और उसके तहत हम लोगों ने काम करने के लिए कहा था। आज भी यही बात आई कि जिन किसानों का अगर अन्ना है, कि देखिए अन्ना और आवारा के लिए तो होता है कि जितने भी गौशालाएँ बनी हैं, स्थायी हो या अस्थायी, तो उनके संरक्षित किए जाएंगे। तो आवारा और अन्ना उसे कहते हैं कि जिसका कोई मालिक हो। तो अन्ना के लिए जब धाराएं बनी हुई हैं, जब गवर्नमेंट ने IPC की धारा तैयार कर रखी है, तो एक बार किसान को केवल ताड़ना दे करके उसको कह दिया जाए और अगर दोबारा वो फिर वही अगर हरकत करता है तो उसकी FIR की जाए।
तो आप लोग क्या कभी गौशालाएं चेक करने जाते हैं? नहीं, हम लोग गौशालाएं चेक करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट से जो 30 रुपये पे जानवर के लिए भूसे का पैसा आ रहा है, तो अगर देखा जाए तो उस समय 300 रुपये प्रति क्विंटल के भूसे का रेट हुआ करता था। आज हमारा 1500 से 2000 का रेट है। तो 30 रुपये में उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा। इसीलिए जो भी गौशाला है केवल पुआल की व्यवस्था हो रही है, पुआल की, और पुआल से हम देख रहे हैं कि जितनी भी गायें हैं आज कम से कम 50% से ज़्यादा बिल्कुल मरनों की कगार पर है, और कई गौशालाओं में अधिकतर गायें मर भी रही हैं। तो इसके लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा बजट बढ़ा करके और उन गौशालाओं को दिया जाए कि ताकि गौ संरक्षण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।